मैन इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। आज है संडे और तारीख पड़ती है 8 तारीख है ना। हाँ शायद 8 तारीख है। 8 दिसंबर 2024। मॉर्निंग में क्या हुआ एक्चुअली, कल इवनिंग में क्या हुआ था, मेरे साग, एक्चुअली घर में मेरे दोपहर में साग और मक्के की रोटी बनी थी। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के टाइम पे साग और मक्के की रोटी बहुत फेमस है, ठीक है। तो जब भी ठंड पड़ती है सर्दियों में और बाज़ार में साग मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको घर पे लाके बॉयल करके कुकर में उसका साग बनाया जाता है। और जब मक्के की रोटी के साथ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो। कल क्या हुआ, मॉर्निंग में जब मैंने अंडे अपने फिनिश किए, कल सैटरडे था, और प्रोटीन पिया था मैंने। उसके बाद जब दोपहर में मैंने साग खाया ना, पता नहीं मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट हो गया उसके बाद। तो मैं जिम भी मैंने जैसे जैसे किया, जो कि मेरा लेग डे था, और लेग डे के दिन अगर पेट पे प्रेशर पड़ता है तो कैसा अजीब सा लगता है। खैर कल रात तक तो मैं ठीक था, मगर आज मॉर्निंग में, संडे को मॉर्निंग में, मॉर्निंग से लेकर अभी दोपहर तक तबीयत थोड़ी सी अजीब सी है। मतलब मेरा बुखार वुखार कुछ नहीं है, सर दर्द भी कुछ नहीं है, बस पेट थोड़ा सा अपसेट है। तो मॉर्निंग से अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा अजीब सा कुछ नहीं खाया, उल्टा सीधा नहीं खाया, घर का ही खाना खाया मैंने। मैंने अंडे नहीं खाए क्योंकि अंडे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए होता है पेट का, तो मैंने वो नहीं खाया अभी। मैंने पी प्रोटीन आइसोलेट पिया है दूध के साथ। मैंने लंच में, एक्चुअली मैंने सैलड खाया लंच में खाली, ठीक है। प्रोटीन सैलड बोलते हैं उसको। वो ईट फिट करके एक ऐप है, ऐप नहीं है, वो एक कैटेगरी है, दुकान है एक ईट फिट करके, जो कौन सा ऐप है वो, ब्लैक कलर का मिलता है। ईट क्लब करके ऐप है, उसके अंदर बहुत सारे आपको बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं। जैसे NH1 बोल्स मिल जाता है, इत्मीनान बिरयानी मिल जाता है, क्या बोलते हैं, मोजो पिज़्ज़ा मिल जाता है, वी फिट मिल जाता है। इससे मैं प्रोटीन मंगाता हूँ, प्रोटीन बाउल। तो मैंने आज भी प्रोटीन बाउल मंगाया, उसमें करीबन 71 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था और कुल मिलाकर 600 कैलोरीज थी उसके अंदर खाली। तो कार्ब्स, थोड़ा बहुत फैट और 71 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये सब मिलाकर मुझे अच्छा खासा प्रोटीन तो इनटेक हो गया है। पेट भी मेरा इतना अपसेट है नहीं। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने एक्सर्शन को थोड़ा कम करते हैं आज, और हम लोग लगाएंगे फोर आर्म्स। वैसे भी हमको इस हफ्ते फोर आर्म्स लगाना ही था, और आज लकीली, कह सकते हैं अनलकीली या फिर लकीली, हमारी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने के बाद भी हम एक अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। आर्म्स मैं एक दिन अलग से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे जो फोर आर्म्स हैं, उसको हम लोग आर्म्स डे के दिन ट्रेन नहीं कर पा रहे। तो हम लोग एक स्पेशल डे दे रहे हैं फोर आर्म्स के लिए। और आज कोशिश करते हैं 3 से 4 मिनिमम फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस करने का, और हर एक्सरसाइज में एटलीस्ट फेलियर तक पहुंचने का, ठीक है। तो मैं 3 एक्सरसाइज करूँगा, मिनिमम 3 एक्सरसाइज, और चौथी शायद फिनिशर रहेगा। 3 एक्सरसाइज रहेंगी, ठीक है। पहली रहेगी कर्ल्स, दूसरी रहेगी रिवर्स ब्रेक कैलिस के लिए, और तीसरा रहेगा सिंगल कर्ल्स, सिंगल हैंड कर्ल्स, और चौथा रहेगा फार्मर्स होल्ड, ठीक है। ये 4 मेरी हमेशा रहती हैं, लास्ट टाइम मैंने ये करी थी, मैंने आपको दिखाया भी था। और आज यही 4 रहने वाली है। उसके बाद टाइम बचा तो थोड़ी बहुत एब्स कर लेंगे, नहीं तो घर वापस आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, 10 मिनट 20 मिनट वॉक करके घर आ जाएंगे वापस। एक बात मुझे न्यूज़ देनी थी कि मैं पिछले शायद 3 दिनों से रनिंग के लिए नहीं गया हूँ। प्रोबेबली इसका रीज़न मेरा स्लीप शेड्यूल का बिगड़ने का है। मैं रात में लेट सोता हूँ और सुबह उठने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट मैं फिर भी जिम चले जाता हूँ। और ये भी रीज़न है कि मुझे थोड़ा बहुत काम निपटाना होता है, तो मैं आज से कोशिश करूँगा कि मैं जो मुझे कल मॉर्निंग में काम करना होता है उसको छोड़कर मैं आज रात में ही सारे काम ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं मॉर्निंग में अपना पूरा टाइम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में एक अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ बनाने के लिए रखूँ, ठीक है। तो अभी मेरा ये प्लान रहने वाला है। अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, मैं रेडी होकर निकलता हूँ। मैं कैफ़ीन इनटेक अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो शाम हो रखी है, मेरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और एक्चुअली स्लीप शेड्यूल की बात हुई ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। कल शाम को भी मैं जिम गया था, ठीक है। कल सुबह जिम नहीं गया था मैंने, लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी शाम की डाली थी। तो मैंने शाम को पिया 150 mg कैफ़ीन, ठीक है। और 150 mg कैफ़ीन पीने के बाद भी मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 10 बजे रात को सो गया, और सुबह उठा मैं 7 बजे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। मेरा मेरा जो शरीर है उसको रेस्ट चाहिए था, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोया, कोई बात नहीं, हमारे शरीर को अच्छा अच्छा खासा रेस्ट मिल गया। रिफ्रेश फील कर रहा था मॉर्निंग में, बट देन अगेन पेट अपसेट होने की वजह से हमारा थोड़ा सा दिन अच्छा नहीं गया। जैसा सोचा था वैसा दिन नहीं गया। खैर अभी जिम से आके
मैं अपना आज का काम कंप्लीट करूँगा जो मैंने सोच के रखा था, और होपफुली मैं उस काम को आज ही कर पाऊँ पूरा, ठीक है? तो बस और तो बात करनी नहीं कुछ, आके बात करते हैं और टाइम मिलेगा तो, ठीक है? चलिए बाय। ओके, पहले एक्सरसाइज, रिवर्स बस। ओके, ओके, ऑलराइट, ओके, हाँ एक और करते हैं। ऑलराइट, लास्ट सेट, इन 7.5 किलो से करेंगे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। इसमें भी ट्रिक रहती है, मान लो आपको लेफ्ट वाला हैंड उठाना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, डंबल को एक साथ पकड़ के अपने दूसरे हाथ से ऊपर खींचेंगे, दूसरे कॉर्नर में आ गया, अब इसके अगेंस्ट ऊपर और नीचे, इससे आपका हाथ बैलेंस रहेगा। ओके, रिवर्स कर्ल्स करते हैं, रिवर्स रॉड कर्ल्स, मेरे केयरलेस के लिए।
Okay. Same weight. I got set. All right. Second set. ऊपर पूरा squeeze. Slow and slow. Squeeze. Squeeze. Slow. Squeeze. Squeeze. Okay. एक और करेंगे. Same weight. All right. एक और set. Last set. Again 15 kg. Slow. Okay. 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 Let's move on. All right, calls. 30 से ऊपर. Right. That's it. Okay. Okay. Squeeze the fuck out of it. Okay. Okay. दो मिनट. Okay.
एक और। ओके, 1 मिनट बढ़ाते हैं। 30 kg overall. Let's go last set. Squeeze all the way. Okay. Okay. ओके, एक फार्मर सोल्ड 45 kg। ट्राई करते हैं एटलीस्ट 40 सेकंड करने का। ऑलराइट, 1 मिनट होगा पूरा। ओके, लेट्स गो फ्लेक्स सम शिट। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स सी। फोर आर्म्स, खतरनाक पंप आ रखा है अभी से। फोर आर्म्स में ये जो ऊपर वाली मसल होती है ना, इसको बोलते हैं ब्रैकोरेडियलिस, और ये प्रोटेक्टर्स और रिट्रैक्टर्स की मसल्स होती हैं। बेसिकली फोर आर्म्स के 3 काम होते हैं शायद, एक अप डाउन करना, एक घुमाना, और एक शायद तीसरा कौन सा होता है, एक शायद होल्ड करना होता है, मतलब खींचने का काम होता है इसका फोर आर्म का, मतलब जब एक्सटेंशन हो रही होती है मसल, तो 3 काम होता है। ठीक है, बेसिकली 3 काम ही होते हैं। तो हम लोग पहले, मतलब 1 साल पहले मैं क्या किया करता था, मैं कर्ल्स लगाता था, मैं रिवर्स कर्ल्स लगाता था, मगर उसके बाद में मैं ये रोटेशन वाली एक्सरसाइज भी करता था। मगर मैंने इससे एक चीज नोटिस करी कि जब मैं रोटेशन लगा रहा हूँ ना, मेरी मसल फटीक तो हो रही है, लेकिन जो मेरी ये ब्रैकियोरेडियलिस होती है, जो सबसे मोटा वाला हिस्सा होता है फोर आर्म का, सबसे ऊपर वाला, ये अच्छे से ट्रेन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, जो घुमाने वाली एक्सरसाइज होती है ना, उसको मैंने चेंज कर दिया
और जो रॉड होती है रिवर्स कर्ल्स, उसमें आप देखोगे ना ऊपर करते हैं तो ये ऊपर वाला हिस्सा कंट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा। तो इस कंट्रैक्शन की वजह से काफी अच्छा असर आने लग गया फोरआर्म्स के ऊपर। तो ये जो मसल है शायद दिख रही होगी, ये वाली मसल जो है, ये सॉरी, ये मसल बहुत खतरनाक लगती है फोरआर्म्स में। तो एक बार फुल पंप देखते हैं कैसा है। अब मेहनत करेंगे तो और अच्छी बॉडी बनेगी ऑफ कोर्स। अच्छा खासा पंप है। एब्स तो नेचुरली दिख रहे हैं क्योंकि मैं अभी कटिंग पे हूँ। तो मेरी अराउंड 2000 कैलोरीज चल रही है एक दिन में। फैट्स मिनिमम, कार्ब्स मिनिमम जितना हो सकता है, और प्रोटीन मैक्सिमम मैक्सिमम विद एगिटेरियन सोर्सेस। ठीक है, वो तो पहली बात करता हूँ मैं इसके बारे में। खैर, अभी मैंने 20 मिनट वॉक कर ली, थोड़ा सा काम कर लिया, हमारा सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। अब निकलते हैं हम लोग घर के लिए। ठीक है, घर जाके बात करते हैं थोड़ी बहुत, फिर कल आएंगे मॉर्निंग में चेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय। सो वी आर बैक होम। आज हम लोगों ने जो फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है पिछले कुछ हफ्तों में अपने फोर आर्म्स के अंदर। जो हमारा प्रोटीन, एक्चुअली मैंने ना कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में बताया था कि हमारा जो प्रोटीन का हिस्सा होता है, मान लो कि 100% प्रोटीन है, उसमें से खाली 10% प्रोटीन ही हमारी मसल्स के अंदर जाता है, और बाकी जो प्रोटीन है वो शरीर की बाकी एक्टिविटीज़ को करने में चले जाता है। मतलब मसल रिकवरी में सिर्फ 10% प्रोटीन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, मेरे जैसा इंसान, अगर मैं 160 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ दिन में, तो 10% मतलब 16 ग्राम ही मेरी मसल्स में जाता है। यही एक रीज़न है कि नेचुरली एक अच्छी बॉडी को प्रोड्यूस करना है, फिर एक अच्छी बॉडी को एक क्लीन बफ करना, क्लीन बल्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस चीज़ में हमको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, हाई हाई लेवल की कंसिस्टेंसी। अब कोई मुझे देख के बोल सकता है कि भाई तुम तो 10 साल से कर रहे हो ऑलमोस्ट जिम, तुम्हारी बॉडी कहाँ बनी है? तो मैं बोलूँगा, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, है ना, मैं क्या ही बोल सकता हूँ इसमें। बॉडी, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखो ना, आप इंस्टाग्राम लाइव पे देखोगे, आप यूट्यूब लाइव पे देखोगे, आप टिकटॉक की लाइव को देखोगे, तो लोग बहुत जल्दी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं। मुझे सिर्फ मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे नहीं जाना अपनी लाइफ की जर्नी में। इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट बताया था आपको मैं। ए पॉइंट मतलब जो बिगिनर लेवल होता है, और बी पॉइंट होता है जब आपकी बॉडी आपकी गोल के मुताबिक अचीवेबल हो चुकी है। ठीक है, अब लोग इसमें क्या करते हैं कि लोग शॉर्टकट्स ले लेते हैं और आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसको एनाबॉलिक्स बोलते हैं। बट मुझे ना, ये मुझे इतनी जल्दी नहीं है बी पॉइंट तक पहुंचने की। मुझे आराम से जाना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ, मैं जिस भी कोशिश करके बी पॉइंट तक जाऊँ, वो मुझे कोशिश मेरी ज़िंदगी में मुझे महसूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली, देखो भाई, आप लोगों को ना, हो सकता है आप लोगों को बस की राइड पसंद हो, किसी को ट्रेन पसंद हो, किसी को प्लेन पसंद हो, किसी को पैदल चलना पसंद हो, है ना, किसी को रन करना, किसी को स्विमिंग करना पसंद हो। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे इंसान अलग अलग तरीके से पहुंच सकता है। पर्सनली मुझे ट्रेन पसंद है ना, इंडिया की मुझे ट्रेन बहुत पसंद है। आपको जो बाहर का नज़ारा होता है ना, जैसे घास मूव कर, हम मूव कर रहे होते हैं वैसे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर हम लोग स्टेशनरी हैं तो बाहर की चीज़ मूव कर रही है, अगर बाहर की चीज़ स्टेशनरी तो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चीज़ होती है। खैर वो पॉइंट अलग है। तो जब हम लोग ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो चीज़ें हमारी अपेयर हो रही होती है कि मूव कर रही हैं, है ना। जैसे स्टेशन जा रहा है, काफ़ी कुली वगैरह, जैसे स्टेशन पे हम लोग हॉल्ट कर गए, है ना, किसी भी स्टेशन पे कुली आ रहे हैं, कुछ बेच रहा है कोई आदमी, कोई चाय बेच रहा है, चाय चाय। तो एक वो, क्या बोलते हैं उसको, एक नॉस्टैल्जिक सा फील देता है मुझे। तो एक हमेशा अंदर से मुझे अ, खुशी महसूस हुई है जब भी मैं ट्रेन में सफ़र किया हूँ इंडिया के अंदर। प्लेन में भी काफ़ी बार जा चुका हूँ मैं, काफ़ी बार, आई थिंक मोर देन 20 टाइम्स प्लेन में जा चुका हूँ मैं। बट मैं कहूँगा ना, जो ट्रेन का सफ़र होता है वो बस में नहीं आता,
जो ट्रेन का सफ़र होता है वो फेरी में नहीं आता। फेरी मतलब कि जो वाटर की शिप होती है ना, उसमें भी वो मज़ा नहीं आता। ट्रेन में सबसे अव्वल दर्जे का मज़ा आता है। अगर आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, दिल्ली से आप इलाहाबाद जा रहे हैं, या फिर मुंबई से आप गोवा जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको वो जो ट्रेन वाली फीलिंग होती है ना, वो शायद एज एन इंडियन, या फिर एज ए नेटिव, क्या बोल सकते हैं, मतलब भारतीय के, भारतीय वाली फीलिंग होती है ना, प्योर भारतीय, कितना ही मॉडर्नाइज हो जाए, वो जो मेरे अंदर की फीलिंग है ना, वो ट्रेन वाली, वो इंडिया का रूरल रूरल एरिया देखने वाली, वो मेरे अंदर हमेशा रहेगी। और इसलिए जो ट्रेन होती है मेरे काफ़ी दिल के करीब है, वो जो लोकोमोटिव जिसको बोलते हैं ट्रेन को, वो काफ़ी करीब है। आ, ये पता नहीं पॉइंट कहाँ से आ गया। हाँ, मगर पॉइंट मेरा ये था कि अगर हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग पहुँच रहे हैं उस जगह पे, उड़ के पहुँच रहे हैं, तो हम लोग उस सफ़र का मज़ा नहीं ले पाएंगे, उस सफ़र का जो हम लोग ट्रेन से सारी वादियाँ देखते हुए महसूस कर पाते हैं, है ना। अब आपको घंटा याद, सॉरी घंटा मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, बट आपको घंटा याद रहने वाला है। अगर आप प्लेन से जाते हो तो आपको ऊपर आपने नज़ारा क्या देखा, कुछ कुछ याद नहीं रहने वाला। लेकिन आप ट्रेन से जाओगे ना, आपको हर चीज़ याद रहेगी। वो जो सफ़र है, वो जो सफ़र की क्वालिटी है, वो सफ़र की क्वालिटी हम जल्दीबाजी के चक्कर में मिस कर देते हैं। तो अब किसी को हो सकता है जल्दी हो, है ना, हो सकता है जल्दी हो, लेकिन इंसान को हर बार इतनी जल्दी नहीं होती ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इंसान दूसरों को देख के जल्दी करता है, इन्फ्लुएंस में आके जल्दी करता है इंसान। इंसान को सफ़र पसंद नहीं है। सफ़र मतलब इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र, SUFFER वाला की बात नहीं कर रहा मैं। हालांकि वो भी करना चाहिए। लाइफ में वो भी चाहिए होता है, सफ़र भी चाहिए होता है, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला सफ़र भी चाहिए होता है, दोनों चाहिए होता है। तो खैर, तो आज का 4 आर्म 6 अच्छी हुई हमारी, ग्रोथ हमको दिख रही है। ये जो मैंने मसल बताई थी ब्रेकियोरेडियालिस वाली, वो अच्छी खासी लेयर बाय लेयर चढ़ रही है एक दूसरे के ऊपर। प्रोटीन का कुछ हिस्सा उधर भी जा रहा है, मसल डैमेज हो रही है, मसल रिकवर हो रही है। अब मैं कल मॉर्निंग के जो मेरी चेस्ट एंड शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड रहने का मेरा एक रीज़न ये है कि आज या फिर कल में ना, एक सैम सेलेक्ट ने एक वीडियो अपलोड करी थी, जब वो जे कटलर के साथ एक उसने सेशन किया, ठीक है। तो पहले ही कुछ 5 या 10 मिनट में उस सेशन में जे कटलर बोलता है कि जब उसको हैनी रैम्बॉट सिखा रहा था, हैनी रैम्बॉट एक ट्रेनर है और जे कटलर एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, तो जब उसको हैनी रैम्बॉट सिखा रहा था जे कटलर को, तब हैनी रैम्बॉट ने हमेशा जे कटलर को बोला कि आप अपनी नेक को पीछे रखो हमेशा, जब भी आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो या फिर डंबल प्रेस कर रहे हो। लेकिन जे कटलर ने बोला कि उसको अपनी चेस्ट में ज़्यादा स्क्वीज महसूस होता है जब वो अपनी चिन को ऊपर लेके आता है। तो एक मुझे ये चीज़ पसंद आई, और इस चीज़ को मैं कल ट्राई करूँगा मॉर्निंग में। मैं स्ट्रेच करते टाइम, मतलब जब मैं डंबल को नीचे लेके जा रहा हूँ, तब मैं अपने जो नेक है, नेक को अपना पूरा पीछे रखूंगा, और जब मैं डंबल को स्क्वीज कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो मैं अपनी चिन को ऊपर लेके आऊँगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा नेक का मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, बट मैं इस चीज़ को ट्राई करूँगा और देखते हैं कि इससे मेरी हमारी जो चेस्ट है वो कितनी स्क्वीज होती है। जितनी ज़्यादा स्क्वीज होगी उतना ज़्यादा खून दौड़ेगा, जितना ज़्यादा खून दौड़ेगा उतना पंप आएगा। ठीक है। तो ये कुछ कल के गोल है मेरे, चेस्ट करने में और शोल्डर करने में। शोल्डर के लिए तो मैं मशीन ही करूँगा जो लास्ट टाइम करी थी। खैर इसके बारे में कल मॉर्निंग में बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं प्रोटीन का गोल पूरा करना है मेरे को। हालांकि मेरा पेट अपसेट है, बट मैंने मॉर्निंग से आधा लीटर दूध पिया है, डबल टोन्ड ऑफ कोर्स, और उसके साथ मैंने 50 ग्राम, 53 ग्राम्स पी प्रोटीन आइसोलेट पिया है। देन आई एट 71 ग्राम ऑफ दैट सैलड, जिसमें 70 ग्राम प्रोटीन मिला है मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर मेरा पेट मुझे इजाज़त देता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अंडे खा लेने चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 5 अंडे खा लूँ अपने दिन के। और सोया बड़ी की रोटी बना सकता हूँ, बट यार बनाते हैं, खाते हैं, प्रोटीन गोल पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए, मैं मिलता हूँ कल। कल है चेस्ट एंड शोल्डर्स। बाय।